बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, मौजूदा जंगी सूरत हाल में आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो ना किसी जर्नैल ने बताई है, ना किसी सियासी लीडर ने बताई है, और ना ही कोई सहाफ़ी या कोई और जितने आज तजिया कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, ज़बरदस्त हैं। लेकिन एक चीज़ जो गोया रूह है वो इनमें से किसी ने भी ना बताई है और ना ही ये बता सकते हैं, क्योंकि ये इनकी फील्ड ही नहीं है। तो ये मेरा बयान बहुत ही ज़्यादा गौर से आपने सुनना है। इस बात को बताने से पहले मैं मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। कोई ये ना समझे कि ये जंग ख़त्म हो गई है या अभी वो दोबारा जारहियत नहीं करेंगे। ये जो थोड़ा सा सीज़ फायर हुआ है ये वो पूरी प्लानिंग के साथ दोबारा आएंगे, और इसकी एक मिसाल मौजूद है। इस मिसाल से इबरत पकड़ो मेरे भाइयों। देखो, 65 के अंदर जो पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली थी उस पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई थीं और भंगड़े डाले गए थे, और जो जो उस वक्त बयान दिए गए वो पूरी दुनिया जानती है। कभी नूरजहान के तराने गाए गए और बताया गया कि इन तरानों की वजह से फतह हुई है। कभी कहा गया कि बाटी वाली सरकार की वजह से फतह हुई है। कभी कहा गया कि नहीं, ये बरी इमाम साहब की करामत है कि इस्लामाबाद बचा है, 7 वाले ने कराची को बचाया। सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन रहा था, और 6 साल भी नहीं गुजरे हैं कि उसके बाद पाकिस्तान को और हमारी अफवाज को कितनी ज़्यादा हज़ीमत उठाना पड़ी है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। गोया हमारा एक बाजू काट दिया गया। इस दौरान इंडिया पूरी तैयारी कर रहा था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखा दिया कि देखो, जो अकेले अल्लाह ने किया था और उसके तुम अगर शुक्रगुजार रहते तो मालिक तुम्हें और फतवा देता। और ये तक बातें कही गई, फैलाई गई कि पुलों के ऊपर पता नहीं सब्ज़ चूहे वाले आए हुए थे, वो बम पकड़ रहे थे और ये हो रहा था और वो हो रहा था। और ये जो हमारे हामिद साहब हैं, सुर्ख टोपी वाले जाहिद आमिर साहब, इन्होंने ये कहा कि एक बड़े बुजुर्ग ने किताब में लिख दिया है कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम अपने घोड़ों पर बैठ के आए थे, मस्जिद नबी तक आ गए थे। अंदाज़ा लगाओ। लेकिन गौर कोई करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई जंग इंडिया पाकिस्तान की हो रही है तो वो मस्जिद नबी में तक आए हैं, आगे क्यों नहीं आए हैं। तो ये सोचते नहीं हैं। तो असल में ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो अकीदत होती है, जो यानी शिर्क तक ले जाती है, उसकी वजह से ये अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। आज भी देखिए जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज लड़ी है बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ, और वो बातें सामने आ रही हैं जो कुछ लोगों ने कही थी, बिल्कुल अब उनकी कदर हो रही है, यानी उन अल्फाज की। जिस तरह डॉक्टर इसरार का भी एक बयान बार बार रिपीट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये बात लिख लो कि इंडिया तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये तजिया होता है लोगों का। इसी तरह खादिम हुसैन रिजवी के वो क्लिप बहुत मशहूर हो रहे हैं जिसमें बड़े ज़बरदस्त अंदाज से पंजाबी में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और बड़ा ज़ोर दे के अपने अफवाज को भी ख़ास कर के, देखो सारा असला तुम्हारे पास है, जहाज़ तुम्हारे पास है, ताकत तुम्हारे पास है दुनियावी, मेरी बात तो सुनो। और बात यह है कि अगर तुम एक जारहाना अंदाज इख्तियार करो तो उसके बाद देखो, अगर ये एक दिन के अंदर ये मोदी और ट्रंप तुम्हारे कदमों में ना गिरे, यानी इस अंदाज से बात है कि माफ़िया मांगेंगे, किस्म की सुलह की तरफ करेंगे, तो और उसके बाद तुम कहना कि हमारी तरफ से ये सुलह के पैगामात नहीं है, हमारी तरफ से तो गौरी आएगा, अब्दाली आएगा। ये बड़ा स्टाइल से उन्होंने अपना बयान दिया अपना, और आखिर में यानी ये कि बहादुर फौज आएगी इस अंदाज से। तो ये सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन वो रूह नहीं है, वो रूह नहीं है जिसके ऊपर सारा ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वो बात इनके पास है ही नहीं है। मिसाल के तौर पर भाई देखो, अगर सब कुछ हो भी गया और अकीदे आपके ये हुए, खादिम हुसैन रिजवी का कितने अकीदे आपके मैं सामने लाया हूँ, अब ये बयान उसके लिए नहीं है। वो सारे मेरे अपने जो है वीलॉग्स वगैरह सुन लीजिए,
कितने ऐसे अजीबो गरीब अकीदे हैं इनके कि बाटी जाओ और दाता साहब जाओ और जनाब जो दिल में रखो, हलवे की प्लेट रखो तो हलवा सामने आ जाएगा, बिरयानी रखो तो बिरयानी सामने आ जाएगी। इसी तरह डॉक्टर असरार हैं, वादतुल वजूद के शिर्क को साथ ले के चलो। और अली इंजीनियर साहब कहते हैं सारे शिर्क करने वालों को मैं अपना इमाम मानता हूँ, अपना लीडर मानता हूँ। तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये ईमान है? अल्लाह इससे खुश होता है कि शिर्क और कुफर के इंजेक्शन दो? पहले किसी मरीज़ को डॉक्टर या उसका हकीम पहले जहर पिलाए और फिर एक्टिंग करे कि मैं इसको बचा दूंगा, ये वाली दवाई लेके आ जाएं, ये वाला काम कर दें, ये वाला, वो खुद जहर का इंजेक्शन लगाया है। इसी तरीके से कोई मुहाफिज है खुद अपने घर को लूटने का इरादा रखता है, तो उस घर को कौन बचाएगा? वो बाढ़ जो अपनी खेती को खा जाए। तो अल्लाह के बंदो, ये हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा मसला हो गया है। इसलिए ये बात जो इन लोगों ने अभी कही है, ये 38 साल पहले मैंने 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर कही थी। अगर किसी को यकीन नहीं आता है तो सारी फाइलें उठाकर देख लीजिए, पूरा केस उसके अंदर मौजूद है कि देखो ईमान असल चीज़ है। अगर तुम ईमान खालस कर लो तो उसके बाद कोई दुनिया की ताकत तुम्हें जो है वो ललकार नहीं सकती है। और इंडिया तो बहुत छोटी चीज़ तुम्हारे सामने हो जाएगी, सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह अपने मालिक के ऊपर ईमान ले आओ। तो हैरान होते थे भाई ईमान तो है। मैं कहता था नहीं, ये जो या अली मदद, या रसूल मदद, तो ये मस्त कलंदर और ये जो तुमने गुम्मद सजा रखे हैं, चादरें चढ़ाते हो, उर्स और मेले करते हो, तावीज़ गंडा बांधते हो, इमाम ज़ामद बांधते हो, ये तो शिरक है, ये अल्लाह को गाली है। तो अल्लाह को गाली देने के बाद फिर कहो कि नारा तकबीर और तौहीद का परचम लहराया और जा रही है मुस्लिम फौज जैसे दरिया जैसे मौज, इस तरह की बातें ये बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं अल्लाह की निगाह में, ईमान खालिस की निगाह में। लेकिन उस वक्त इस बात की तरफ उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। हालांकि कर्नल नजमुल हसन मलिक के सामने बात रखी और ब्रिगेड कमांडर साहब के सामने मैं बात रखी। 46 एक ब्रिगेड की आज भी तारीख मौजूद है, ये सारे मामलात उनके सामने हुए हैं। लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि बात को मानते, उन्होंने कहा ये एक दीवाने की वो है बात है जी, इनका दिमाग ठीक नहीं है, फ़ौज के अब काबिल ही नहीं रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, जो असल बात बता रहा है वो फ़ौज के काबिल ही नहीं रहा है। तो इस अंदाज से मुझे फ़ौज से बर्खास्त किया गया इसी बात के ऊपर। बहरहाल कोई नहीं, वो एक और बात है, क्योंकि मैं तो अपने मुल्क और अपनी कौम और इस्लाम और ख़ास कर अल्लाह की रास्ते में जो शहादत मिलती है उस जज्बे से मैं गया था पाकिस्तान फ़ौज के अंदर। और हमें इस चीज़ से कोई गरज नहीं है, ये इस्लाम का फ़लसफ़ा है बुनियादी तौर पर, ख़ास कर मुजाहिदीन के लिए, कि उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं होती है कि उनको दाएं फ्लैंक पर लड़ाया जाए या बाएं तरफ रखा जाए या आगे रखा जाए या पीछे रखा जाए। उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं होती है, वो तो लड़ते हैं अपने मालिक और खालिक के लिए। तो अल्लाह ताला ने गोया मुझे अलहदा करके छांट कर एक बड़े मकसद के लिए चुना था। और ये बात कई लोगों की समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मालिक ने मुझे नज़रियाती तौर पर तुम्हें मजबूत करने के लिए और नज़रियाती तौर पर तुम्हारे अकायद को दुरुस्त करने के लिए कि इस अकीदे के साथ जब लड़ोगे तो फिर दुनिया में भी तुम्हारी इज्जत होगी और आखिरत में भी तुम्हारी इज्जत होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये मसला है, असल मसला है कि आज पूरी दुनिया में अंदाज़ा लगाइए, हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। तो यही तो वो बातें हैं जो मैंने अपनी किताब के अंदर द यूनिक सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान क्राइसिस एंड अरब वर्ल्ड और पूरी दुनिया में जो दहशत गर्दी है इसके खिलाफ एक पूरी किताब मैंने लिखी 2014 के अंदर और सबको भिजवाई है, सबके पास वो मौजूद होगी, बड़े बड़े जितने सर्कल हैं उसके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं कि इस तरह अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत देगा और इस तरह आपको दुनिया में भी अल्लाह ताला एक ऊंचा बुलंद मकाम दे देगा, पूरी दुनिया की क़यादत अल्लाह ताला आपके हाथ में लाएगा। तो उस वक्त तो कोई बात सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि दरमियान में जो पीरियड गुजरा है ये सख्त मायूसी का गुजरा है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर वो कर दिखाया कि ये मुमकिन है। और अगर तुम यानी तौहीद का परचम, असली तौहीद का परचम लहराओ तो अल्लाह के बंदो फिर बताओ क्या से क्या हो जाएगा। अभी तो शिरक और तौहीद को मिला के आपने ये मामलात किए हैं और थोड़ी देर के लिए किए, उसका रिजल्ट आपके सामने आ गए। थोड़ी देर के लिए तौहीद के ऊपर आए हो, क्योंकि शुरू में दरमियान में कोई शिरक या नारा नहीं लगा है। लेकिन जैसा ही अल्लाह ताला ने इज्जत दी है फिर मैं वो पोस्टें देखना शुरू हो गई हूँ, वो पीछे बैकग्राउंड में हैदर हैदर या अली इस तरह की बातें, और पोस्टरों के ऊपर भी या अली मदद के वो नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो यही वो शिरक होता है जो हर दौर के मुशरिकीन लगाते हैं कि जब अमर में कश्ती फंस जाती है तो उस वक्त खालिस दावल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने दीन को बिल्कुल खालिस करके
अल्लाह को पुकारते हैं। जब अल्लाह ताला कश्ती को भंवर पर लगाता है फ़हुम युशरकून, उसके बाद शिरक करते हैं। यही मामला हमारी कौम के साथ हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लिख लो इसको, वीडियो को सेव कर लो कि अल्लाह ताला की बात बिल्कुल सच्ची है और हालात वाक़यात जो कुछ मामलात कर रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करने जा रहे हैं। ये इंडिया आराम से बैठे, अब तो इसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। ये सब मिल के तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे देखना, और तुम्हारी खासकर फ़ज़ाइया के ऊपर इनको बड़ी नज़र है। और ये उसी तरह इस फ़ज़ाइया को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं जिस तरह अरबों की फ़ज़ाइया को इन्होंने ख़त्म किया था। लिहाजा अपनी पूरी तैयारी बिल्कुल पूरे दिन रात एक कर दो अल्लाह के बंदो। अपनी फ़ज़ाइया को और ज़्यादा मजबूत करो, फ़ौज को और ज़्यादा मजबूत करो, नेवी को और ज़्यादा मजबूत करो और पूरी तरह चौकन्ने रहो। और इस सब चीज़ों का फ्यूल ये है कि अगर तुमने ईमान खालिस ना किया और अब भी अगर ये इसी तरह चढ़ावे चढ़ते रहे, चादरें चढ़ती रहीं, उर्स और मेले होते रहे, पीर साहब की पिंडियाँ इसी तरह दबाते रहे, इमाम ज़ामिन और नारा हैदरी के नारे इसी तरह अगर गूंजते रहे तुम्हारे दिमागों के अंदर, तो याद रखना कम अज़ कम उसी तरह उसी अंदाज से 5-6 साल की बात है, तुम्हारे ऊपर वो अजाब आएगा अल्लाह ताला का, चाहे इंडिया के ज़रिए है चाहे इसराइल के ज़रिए है, कि उसके बाद उठने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, ये खुशियाँ मनाने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारी खुशियाँ मातम में बिछ जाएंगी। और अल्लाह के बंदों गौर करो इस बात के ऊपर। ये मेरा बात है, ये मेरा इख्तलाफ है इन सब से। अभी मैं थोड़ी देर पहले अली इंजीनियर साहब का एक बयान सुन रहा था इसी मौजू के ऊपर। इस तरीके से वो तजिया कर रहे हैं और फिर ख़ास बीच में दुआएं भी मांग रहे हैं कि शहादत का जो रुतबा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जन्नत में इंसान चला जाता है, बहुत बड़ा एजाज़। सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन वो मुखलिस मोमिनों के लिए हैं जो इन मुशरिकों को अपना इमाम बनाए, इनको चंदे दे शिर्क और कुफ्र फैलाने के लिए, ये उनके लिए नहीं है। इसी तरह तारिक जमील साहब की वो वीडियो नज़र आ रहे हैं, तकी उस्मानी की आ रहे हैं, मक्की साहब की आ रही हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन वो रूह नहीं बताते हैं। वो जो ईमान की रूह है, तौहीद की रूह है, वो नहीं बताते, वो छुपाते हैं, बल्कि इसके खिलाफ वो मामला करते हैं। और अभी देखें ये मेरा जो बयान है हो सकता है इसकी भी ये मुखालफत करेंगे। ऐसा इनके हिस्से में अल्लाह की दुश्मनी आई है। अल्लाह के बंदो, ये कुरान और सही हदीस का मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं पीर नहीं हूँ, मैं कोई पेशावर नहीं हूँ, सियासी लीडर नहीं हूँ। तो ये मेरा मामला है, ये पूरे सारे मेरे बयानात का गोया एक निचोड़ है। ये दुनियावी लिहाज से भी अपनी हिफाजत करो और इंडिया हमला लाजमी करेगा, लाजमी करेगा। और उसके बाद आपने अगर अल्लाह को छोड़ दिया या अल्लाह के साथ इसी तरीके से शिरक करते रहे तो फिर तुम्हारी सालमियत ख़तरे में है। और दुनिया का भी मामला है ज़िल्लत और ख्वारी, और आखिरत में जो हमेशा की आग में जाने का ख़तरा है वो बड़ा शदीद है। वो इतना खौफनाक है अल्लाह के बंदों कि जब वहाँ पहुँचोगे, अगर मेरी बात के ऊपर तुमने तवज्जो ना दी, अगर ईमान खालिस ना किया, तो मरना तो बहरहाल सब ने, पूरी इंसानियत एक दिन अल्लाह के सामने खड़ी होगी। और उस वक्त फैसला जब इसी नुक्ते के ऊपर होगा, ईमान खालिस के ऊपर होगा, उस वक्त ऐसा खिलाफ तो को तुम फैसला सुनोगे कि तुम्हारे सीने गमो गुस्सा से फट जाएंगे। लेकिन वो वापसी का वक्त नहीं होगा, वो भुगतने का वक्त होगा। वहाँ कोई ये ड्रोन नहीं होंगे, एयर फ़ज़ाइया नहीं होगी, और ये जितने ये ब्लास्टिक मिसाइल हैं ना ये होंगे, ना इनके जनाब कोई जो फ़ौजें हैं, जितने ये वसाइल हैं, जितने ये एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा उस वक्त तो एक ही बात के ऊपर, इसी नुक्ते के ऊपर फैसला होना है। और बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े लीडर, जंगजू, जिनके इशारों के ऊपर फ़ौजें दौड़ा करती थीं, नमरूद जैसे, फ़िरौन जैसे, हमान जैसे, कारून जैसे, चंगेज़ खान जैसे, हिटलर जैसे, और हमारे जितने भी ये सारे गुजरे हैं, कितने शिरक करने वाले, अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाले, कब्रों के पुजारी, ये सारे के सारे वहाँ खड़े होंगे। कुछ इनसे बन ना पड़ पाएगी। और उस वक्त ये अपने हाथ काटेंगे और चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और इन्हीं मौलवियों के ऊपर और उलमा के ऊपर, चूँकि ये मजहबी मामला है, ये दीनी जंग है अल्लाह के बंदो। हर तरफ ये जो मामला हो रहा है ये अकायद का मामला है। और जब तक आप अपना अकीदा मजबूत नहीं करेंगे, असली तौहीद की तरफ नहीं आएंगे। ये जो तौहीद बयान करते हैं, चाहे अली इंजीनियर हो, तकी उस्मानी हो, तारिक जमील हूँ, और फजल रहमान हूँ या खलील रहमान हूँ, ये जितने हैं, मुनव्वर सुल्तान, ये वो तौहीद नहीं है जो कुरान और हदीस की तौहीद है। ये इनकी अपनी तौहीद है अल्लाह के बंदो, जिसको अल्लाह ताला शिर्क कहता है। और मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत इस तरह अल्लाह के ऊपर ईमान रखती है कि उसके साथ शिर्क भी करते हैं।
बहरहाल मेरी आखिरी बात यही है, चूँकि हालात वाक़यात से ये चीज़ें सामने आई हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी एक इज़्ज़त दी है और इनके सारी सलाहियतें बिल्कुल खुल के सामने आ गई। सारी कौम एक हो गई देखिए इस बात के ऊपर, मुल्क की हिफाजत के लिए सारे अपने झगड़े छोड़ दिए हैं। तो अल्लाह के बंदो, क्या अल्लाह के लिए तुम आखिरत के लिए, जन्नत के लिए, जहन्नम से बचने के लिए तुम क्या इकट्ठे नहीं हो सकते हो? इस नुक्ते के ऊपर गौर करो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के लिए नहीं होंगे, मुल्क के लिए हो जाएंगे, कौम के लिए। ये तो अल्लाह की तौहीन है, ये तो ईमान की तौहीन है। ये ईमान खालिस नहीं, ये खालिस शिरक है, कुफ्र है। यही चीज़ कल आपके लिए हसरत बन जाएगी कि हमने क्या किया। मैं आपको जो बुला रहा हूँ जिस तरफ, वो ईमान खालिस की तरफ बुला रहा हूँ कि अल्लाह के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये सारी सियासी पार्टियां ख़त्म कर दो, सारे फिल्के, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फी, ये बिल्कुल ख़त्म कर दो। इसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। और शिरक के ये जितने सिंबल्स हैं, ये गुम्बद हैं, ये मज़ार हैं, ये पीर साहब की गद्दी है, ये सारे मिलिया मीट कर दो अल्लाह के बंदो। और साफ ऐलान के साथ कहो कि हमारा शिरक के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये अल्लाह की शुक्रगुजारी होगी। इस तरह बार बार कहते तो हैं हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, तो शुक्रगुजार को बुतों को साथ लेके चलो, ये शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी ये है कि अपने शिरक और कुफ्र से तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। मालिक ने तुम्हें बहुत बड़ा मौका दिया है, बहुत बड़ा मौका दिया है। और याद रखना, एक दफ़ा ये मौका अगर ख़त्म हो गया, मालिक की वो बात सामने आ गई, क्या मौका ख़त्म, ये नमक हराम गद्दार सीधे होने वाले नहीं हैं, तो उसके बाद क्या करोगे? आपके पीछे वाले जन्नत और फरदौस की आपके लिए दुआएं मांग रहे होंगे, शहीद के लक़ब और तख़्मे आपको मिल रहे होंगे, लेकिन अल्लाह की अजाब की उस आग के अंदर उबल रहे होगे। तुम बताओ, वापस नहीं आ सकोगे। ये मैं कह रहा हूँ आपको, इस तरफ तो जो दो, ये मेरा कहना है आज से 38 साल पहले भी और अभी भी और आखिरी सांस तक मेरा यही कहना रहेगा आपको। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल दीन गालिब आके रहेगा। इसलिए तो आना ही आना है अल्लाह के बंदो, चाहे अल्लाह ताला जिससे मर्जी अपना काम ले ले, लेकिन ईमान खालिस का गलबा तो होना ही होना है इस ज़मीन के ऊपर। मुस्लिम की रिवायत के अंदर आता है 7 साल ऐसे आएंगे ज़मीन के ऊपर, कोई काफिर और मुशरिक इस ज़मीन के ऊपर नहीं होगा, सारे के सारे मोमिन होंगे, मुस्लिम होंगे। वो तो होना ही होना है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मालिक ने उसकी बुनियाद आपको बना ले। अगर तो उस दीन की तरफ आ जाओ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, सारे अंबिया का दीन है, तौहीद है, रद्द शिरक है। और शिरक को साथ लेके अगर आपको ये वाली तौहीद अल्लाह कबूल करेगा, तुम नाखालिस दूध नहीं पसंद करते हो और कोई ऐसी चीज़ नाखालिस जो होती है उसको पसंद नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा ये नाखालिस दीन, जिसके अंदर शिरक, अल्लाह को गाली की मिलावट हो, वो कबूल कर लेगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहुत ही प्यारे मेरे भाइयों। मेरा दिल आपके साथ धड़कता है, मैं खैर ख्वाह हूँ आपका, यकीन करो, और मैं खुश हुआ हूँ आपकी इस कामयाबी के ऊपर। लेकिन मैं तो आपकी आखिरत को देख रहा हूँ। फिर मैं वही मिसाल दूंगा जिस तरह ये कामरान मसीह ने कारनामा अंजाम दिया है, बहुत ज़बरदस्त कारनामा है। लेकिन सोचो अगर इसमें वो मारे जाते तो कहाँ जाते बताओ, क्योंकि वो अल्लाह का बेटा करार देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। इसी तरह फौजी जो तारा सिंह है, पाकिस्तानी फौज में अफसर है, तो बताओ अगर वो इसमें मारा जाए तो कहाँ जाएगा? तो बताओ, जन्नत अगर नहीं जा सकोगे तो फिर क्या करोगे? आगे जाके क्या करोगे? ये मिसाल दी है मैंने आपको, 2 मिसालें सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये बरेलवियों के लिए भी है, देवबंदियों के लिए भी है, अहले हदीसों के लिए भी है, राफजियों के लिए भी है, कादियानियों के लिए भी हैं जो हमारी फौज के अंदर हैं। लिहाजा तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक से मेरे प्यारे भाइयों। गौर व फिक्र का ये मकाम है। मानोगे अपना भला करोगे, और नहीं मानोगे तो याद रखना हुज्जत तमाम है आप लोगों के ऊपर, और अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करके लेगा। वो किसी और कौम को उठा देगा। याद रखिए, आपने कोई कंट्रैक्ट नहीं किया हुआ उसके साथ, अल्लाह के साथ। वो किसी और को, हो सकता है हिंदुओं को अल्लाह ताला ईमान खालिस की तौफीक दे दे और वो उसके बाद गलबा पकड़े, तो ये हो सकता है। इससे पहले भी हुआ है, तातारियों को अल्लाह ताला ने ईमान दे दिया था जब वो इस्लाम के वो बन गए सारे मामलात। तो अल्लाह के बंदो, वही अल्लाह आज भी ऊपर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है, और वो ईमान की नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखता है, वो दुनियावी चीज़ों नुक्ता नज़र से नहीं देखता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला आपको समझ दे और दीन इस्लाम का गलबा हो, सारी इंसानियत अल्लाह के दीन को कबूल करे और जन्नत की आग से बच जाए। और वो मालिक ने जो मुकाम अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार करके रखा है, उसके एक तसव्वुर से सारी दुनिया की ये परेशानियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको समझ दे और मालिक आपके दिलों को ईमान खालिस की तरफ फेर